गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टेस्ट पेपर डिस्कशन। हमने ये पेपर कंडक्ट किया था एवरेज के ऊपर में, और इसके मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं बिकॉज इन टोटल इस पेपर में 46 क्वेश्चंस थे। और ये जो 46 क्वेश्चंस हैं ये खासकर एफकेट के बच्चों के लिए, जिनका पेपर फरवरी में होने वाला है 16, 17 एंड 18 को, उनको मीन करके बनाया गया है। क्योंकि जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे दे आर ऑल योर प्रीवियस ईयर एफकेट पेपर से लिए हुए एवरेज के क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 अप टू 2023। तो अगर आपको ये देखना है कि एफकेट पेपर में एवरेज के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस चैप्टर को पक्का करना है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना भी पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि मोर और लेस ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस हर साल एफकेट के पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके चारों पार्ट्स को हम लोग मैं बाद में देखता हूँ एक साथ अगर कंपाइल कर पाया तो एक साथ करके ही भेज दूंगा, अदरवाइज 4 पार्ट्स में ये वीडियोस मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टार्ट टुडे। इसमें फर्स्ट से लेके देखते हैं 14 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अ क्लास ऑफ 75 गर्ल्स इज 1050। तो मैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ 1050। अब उसके बाद उसके 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं 25 25 25 के। तो फर्स्ट 25 यू कैन से द एवरेज एज ऑफ 25 ऑफ देम इज 12 ईयर। तो 25 इंटू 12, ये उन 25 गर्ल्स के सम ऑफ द एजेस की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एज का जो एवरेज हमें दिया हुआ था 25 लड़कियों का वो 12 साल थी। एंड दैट ऑफ अनदर 25 इज 16 ईयर। तो यहाँ पे एक 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 और 25 50 निकल गए, टोटल 75 थे। इसका मतलब है 25 और बच गए। तो क्वेश्चन यही चाह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, दैट मीन्स 25 लड़कियां जो बच गई हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो उस एवरेज को मैंने x ले लिया है, और अब यहाँ से 1050 लिख के इन तीनों में से अगर हम लोग देखें तो 25 कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 12 प्लस 16 प्लस एक्स। 25 1050 को कट कर रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको कट करें तो ये 42 में इसको कट कर देगा, और यहाँ रह गया 28 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हो गई 14। इसका मतलब है जो रिमेनिंग गर्ल्स थे 25, उनका जो एवरेज होगा एज का वो 14 होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अनिल हैज एन एवरेज ऑफ 56% ऑन हर फर्स्ट 7 एग्जाम, ऑन हीज होगा, चलो एनी हाउ मच ही शुड मेक ऑन हिज 8th एग्जाम टू ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 60% ऑन 8 एग्जामिनेशन। अच्छा, परसेंटेज के फॉर्म में वो बातें कर तो रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस एग्जाम के जो टोटल स्कोर हैं वो कितने हैं। क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि 56% को 60% बनाने के लिए उसे कितने मार्क्स की और जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज नॉट गिवन टू यू। अगला क्वेश्चन है, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड मदर का एवरेज एज 35 है। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70। एंड देन द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन, मतलब अब मेंबर्स 3 हो गए हैं और इनका एवरेज दिया हुआ 27। तो ऑब्वियस सी बात है कि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके 81 हो जाएगा। पहले 2 मेंबर्स से उनका एवरेज था 35, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब सन के आने की वजह से यही हो गया 3 से मल्टीप्लाई होके 81। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, क्योंकि फादर और मदर को तो मिला के 70 बन रहा है और सन के आने की वजह से वो 81 हो रहा है। तो 81 माइनस 70, दैट मीन्स सन का जो एज होगा वो 11 साल का होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें तुमको दिया हुआ है द सम ऑफ 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो सबसे पहली चीज तो 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं यहां लेट करने जा रहा हूं x, देन x प्लस 2, देन x प्लस 4, देन x प्लस 6, देन x प्लस 8, फिर x प्लस 10, फिर x प्लस 12, और सबसे लास्ट में x प्लस 14।
और इन सब का सम जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 656 का। तो टोटल 8 है, तो x जब काउंट करोगे तो वो तो 8x निकलेगा। बाकी नंबर्स की वैल्यू को अगर हम लोग काउंट करें तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 50 के इक्वल, 56 के इक्वल। तो ये हो गया 8x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 656। तो 8x की वैल्यू हो गई 600 और x आ गया 75। अब इस x से हम लोग हर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि उसको किस पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की जरूरत है, तो उसको स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से x सबसे स्मॉलेस्ट रहा होगा, तो इस x को ही मैं फिलहाल यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि अब हमें जाना है एक और ग्रुप के अंदर में, दैट इज द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे उसने डायरेक्ट एवरेज की बात कर दी है ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर को मैं लेता हूँ 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 और 2x प्लस 6। तो अगर इसका एवरेज हमें दिया हुआ है 87, तो 87 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ में, और जब 87 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 348। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 348। तो 8x की वैल्यू यहाँ से हो गई 336, और अगर मैं यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2x की वैल्यू हो गई 84 के इक्वल। अब मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से मुझे ये पहली वैल्यू मिल गई 84। तो जो अगली वाली कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगी वो 86 होगी, उसके बाद वाली 88 होगी, और उसके बाद वाली 90 होगी। तो हमें क्या चाहिए, सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर तो भाई 88 होगा। और फाइनली क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, जो कि हमने पहले निकाला था 75, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर जो कि अभी हमने निकाला है 88। तो इसका सम हो गया 163, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी गर्ल्स एंड सेकेंड कैटेगरी गर्ल्स ऑफ अ डांस क्लास आर 15.2 एंड 14.2 रेस्पेक्टिवली, and the combined average weight of both the categories of girls is 14.8। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कंबाइंड मीन का है। तो कंबाइंड मीन के बारे में हमने क्लास में बात की थी, जिसका फॉर्मूला होता है x12 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन में n1 प्लस n2। तो हमें ये दिया हुआ है कि कंबाइंड एवरेज जो है दोनों कैटेगरी ऑफ गर्ल्स का वो 14.8 है, बट हमें ये नहीं बताया कि फर्स्ट कैटेगरी में कितने लोग हैं, सेकेंड कैटेगरी में कितने लोग हैं। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं रेस्पेक्टिवली n1 इंटू, फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग को मैंने n1 माना है, तो उनके एवरेज वेट की वैल्यू 15.2 है, और सेकेंड कैटेगरी वाले को n2 माना है, तो उनका एवरेज वेट है 14.2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो हमें फाइनली निकालना है रेशियो ऑफ फर्स्ट कैटेगरी टू द गर्ल्स ऑफ सेकेंड कैटेगरी, मतलब फाइनली मुझे चाहिए n1 बाई n2 की वैल्यू। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 14.8 n1 प्लस 14.8 n2 इज इक्वल्स टू 15.2 n1 प्लस 14.2 n2। अब मैं अगर n1 वाले लोग को एक तरफ कर लूँ तो ये इधर जाके बन जाएगा 15.2 माइनस 14.8, दैट इज 0.6 नहीं 0.4 n1, और यहाँ से ये बन जाएगा 0.6 n2। बट मुझे जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग n1 बाई n2 की वैल्यू होगी 0.6 अपॉन 0.4, और ये तो सबको ही बता सकते हैं 6/4 हो जाएगा, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो जो हम लोग n1 बाई n2 ढूंढ रहे थे वो आया है 3/2, विच इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैट्समैन के एवरेज के ऊपर में ये क्वेश्चन है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 10 मैचेज इज 50 रन्स। जैसा कि हमने पढ़ा है बैट्समैन का एवरेज होता है टोटल रन्स स्कोर्ड अपॉन टोटल, अब जैसे यहाँ मैचेस बोल ही दिया है तो टोटल मैचेस प्लेड, तो एवरेज उसका दिया है 50, टोटल मैच उसने खेला है 10, तो जो उसका टोटल रन स्कोर्ड होगा दैट विल बी ऑब्वियसली 500। अब ये कैलकुलेशन कर लेने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ हिज एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेस इज 40, तो फर्स्ट 6 मैचेस में उसने कितने रन बना लिए, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 6 240। तो उसको पूछा गया है फिर क्वेश्चन में कि फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ हिम इन लास्ट 4 मैचेस। तो देखो 500 में से अगर 240 माइनस कर दें तो बचेंगे 260,
तो ये होगा उसका टोटल रन स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो आई शुड डिवाइड इट विथ 4 टू गेट द एवरेज स्कोर ऑफ हिम इन द लास्ट 4 मैचेस। तो ये डिवाइड करने पे जो आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे सही वाला, वो डी ऑप्शन होगा, बिकॉज 260 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 65 के इक्वल आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब ये मैंने थ्योरी क्लास में बताई थी कि कोई भी ऐसी सीरीज जो एपी में है उसका अगर तुम एवरेज निकाल रहे हो तो सिंपली क्या करो, फर्स्ट वैल्यू ले लो और लास्ट वैल्यू ले लो, दोनों को ऐड करो और बाई 2 कर दो, तो दैट विल गिव यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दोज नंबर्स। तो सीधा इसका आंसर मुझे दिख रहा है 15.5, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी, 3 लोग हैं, एवरेज वेट 40 है, तो ये 120 हो जाएगा इनका सम। उसमें से एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 45, तो एक और इक्वेशन बन गई ए प्लस बी, 45 इंटू 2 दैट इज 90, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 35, तो बी प्लस सी हो गया 35 इंटू 2 दैट इज 70। अब सोचो यहाँ पे कि a प्लस बी अगर 90 है और b प्लस सी अगर 70 है और मुझे निकालना है वेट ऑफ b ओनली, तो हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ये देगा मुझे a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 160। अब इसमें से क्या करो, a प्लस बी प्लस सी, एक 2b का b यहाँ रख लिया और एक b यहाँ छोड़ दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि हम लोग को a प्लस बी प्लस सी तो फर्स्ट इक्वेशन से वैसे ही पता है, दैट इज 120, तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं 160 माइनस 120 दैट इज 40 kg। तो 8 का सही आंसर हो गया बी ऑप्शन, दैट इज 40 kg। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। मतलब पहला बच्चा अगर x है तो दूसरा बच्चा 3 साल के बाद, मतलब x प्लस 3, इनका सम करते हुए जाते हैं, फिर तीसरा x प्लस 6, फिर चौथा x प्लस 9 और फिर पांचवा x प्लस 12, और इन सब के एज का सम दिया हुआ है हमें 50। अब टोटल 5 बच्चे हैं तो यहाँ 5x आ गया, और 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आ जाती है 20 के इक्वल, और x हो जाता है मेरा 6, x हो जाता है 4। तो मेरा सबसे छोटा बच्चा जो है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो वो मेरा आंसर आ रहा है 4 ईयर्स, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg। मतलब अगर मैं 8 लोगों के एवरेज को, लेट अस अज्यूम कि एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स को अगर मैं x बार लेट कर लेता हूं तो उनका सम टोटल हो जाएगा 8x बार। अब हमने क्या किया, उसमें से एक बंदे को जिसका एज है 65 kg उसको रिप्लेस कर दिया किसी एक नए बंदे से। तो जिस बंदे का एज 65 kg है अगर मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं तो उसके जगह जो न्यू पर्सन आया है उसके एज को, वेट को मैंने ले लिया है a। तो इससे मेरा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो 8 ही रहे, और इनका जो एवरेज है अब दैट इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। तो 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो 8x बार माइनस 65 प्लस से, और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x बार, और 8 इंटू 5/2 अगर करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 प्लस 65, दैट मीन्स जो नया बंदा आया है उसकी एज है 85 kg, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। अब देखो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी हो गए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GF ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंड मदर, 2 मेंबर तो यहाँ आ गए। उसके बाद पेरेंट्स हो गए तो वो हो गए फादर एंड मदर, ये भी 2 हो गए, और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको मैं मान लेता हूँ ABC एंड D। तो ये हो गए पूरे फैमिली। अब इसमें से एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें 67 दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सम को हम लोग 67 इंटू 2 लिख सकते हैं। पेरेंट्स के एज का एवरेज 35 है, तो फादर प्लस मदर के सम को हम लोग लिख सकते हैं 35 इंटू 2, और एवरेज एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब ये जो 4 बच्चे हैं इनका एवरेज एज 6 दिया है, तो इसको 4 इंटू 6 कर लेते हैं। अब
इस पूरे सम को अगर मैं डिवाइड करता हूँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो 2 + 2 4 + 4 8 मेंबर्स से इस एज को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 67 × 2 होता है 134, 35 × 2 होता है 70 और 6 × 4 होता है 24 अपॉन में 8। यही मुझे आंसर तक पहुंचाएगा। बस इसको ऐड करने की देर है, 134 और 94, तो ये हो गया 228 अपॉन में 8। अब इसको अगर हम लोग कट करें तो 228 अपॉन में 8, 8 2 ज़र 16 आ रहा है, तो ये कुछ 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, जो नियरेस्ट आंसर है वो 28 है, तो वी कैन गो विथ दिस पर्टिकुलर आंसर। क्योंकि पेपर में बच्चों ने बोला भी था कि एक क्वेश्चन में आंसर थोड़ा डिफर कर रहा था, तो ये वही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम लोग नियरेस्ट ले लेंगे 28। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में ख़त्म करने के बाद इसके सेकंड पार्ट में मैं जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसी पे वर्किंग कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट गो टू द प्रीवियस स्लाइड सो दैट आई डोंट हैव टू मेक द वीडियो अगेन एंड अगेन। तो मैंने इसका दूसरा स्लाइड भी रेडी किया हुआ है, तो आई विल जस्ट गो देयर और वहाँ से हम लोग ये स्लाइड निकाल लेंगे। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ दिस एवरेज, जिसमें हम लोग के क्वेश्चंस फिर स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट वाले वीडियो में तो फर्स्ट 11 क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो इट माइट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12th वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्वेश्चन है, एज ऑफ द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 30 ईयर एंड द विकेट कीपर इज 1 ईयर ओल्डर। मतलब कैप्टन की एज, एक क्रिकेट 11 प्लेयर्स की जो टीम होती है, कैप्टन की एज 30 है और विकेट कीपर उससे 1 ईयर बड़ा है, मतलब 31 रही होगी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ द टीम एक्सक्लूडिंग द कैप्टन एंड विकेट कीपर। मतलब अगर मैं एवरेज एज ऑफ होल टीम ऑफ 11 मेंबर्स को लेट कर लेता हूं x बार, तो उनका सम हो गया 11x बार। इसमें से मैंने रिप्लेस करना है कैप्टन को और विकेट कीपर को, दैट मीन्स 30 और 31 को ऐड करके इसमें से रिप्लेस करना है। तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 9 हो जा रहे हैं, और हमारा जो एवरेज पहले x बार था दैट इज ऑल्सो गेटिंग 1 लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। मतलब ये वैल्यू भी हो जा रही है x बार -1, और हमें फाइनली बताना है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल टीम, दैट मीन्स x बार ही बताना है। सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 11x बार -61 इज इक्वल्स टू 9x बार -9। तो 2x बार की वैल्यू हो गई यहाँ से 52 के इक्वल, और x बार आ गया अपना 26। इसका मतलब है एवरेज एज ऑफ द होल टीम जो है वो बी ऑप्शन है, दैट इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ n स्टूडेंट्स हु प्रोमोटेड टू क्लास 8 इज y। मतलब n बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज था y, तो ऑब्वियस सी बात है उनका सम हो जाएगा ny। उसके बाद 3 मोर स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास हुज एजेस आर y -1, y +2, y -1, पहला बच्चा y -1 एज का है, दूसरा बच्चा y -2 एज का है, तीसरा बच्चा y +3 एज का है। तो इसका मतलब है जो बच्चे पहले n थे अब उसमें 3 और बढ़ गए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं हल्का सा कैलकुलेशन करूँ इनके एवरेज का, करंट एवरेज का, जो कि जब वो क्लास 8 में थे, ये तब की बात हो रही है, तो क्लास 8 के एवरेज की बात करूं इंक्लूडिंग दीज 3 स्टूडेंट्स जो अभी न्यूली प्रोमोटेड हुए हैं, तो ये ny हो गया, और यहाँ से आ रहा है 3y अपॉन में n+3। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ x बार, सपोज नहीं y दिया हुआ है उसने, तो चलो y लेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये y कॉमन लेने पे ये n+3 अपॉन n+3 हो जाता है, तो ये हो गया y ओनली, कोई चेंज नहीं हुआ। अब उसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एवरेज एज व्हेन दे प्रोमोटेड इन क्लास 10। प्रोमोटेड इन क्लास 10 करोगे तो जितने भी बच्चे हैं सबके एज में 2-2 साल ऐड होगा, तो तुम्हारा जो करंट एवरेज है उसमें भी 2 साल ऐड कर लो, तो सीधी सी बात है आंसर विल बी सी, दैट इज y +2। अगला क्वेश्चन है, एवरेज मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच। मतलब 2.7 को इंटू 12 कर लो एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब यहां से हम लोग करते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मंथ्स, फर्स्ट 7 मंथ का जो एवरेज है दैट इज 1.1 लेस देन द एवरेज एज नहीं, एवरेज रेनफॉल, ईयरली रेनफॉल। तो वो तो हमारा 2.7 था, तो उसमें से 1.1 कम करते हैं तो ये 1.6 हो जाएगा। एंड द रेनफॉल ऑफ अदर 4 मंथ्स इज 20.3
20.3, इसको सीधा 20.3 लिख देते हैं। तो 7 और यहाँ 4 निकल गए, मतलब टोटल हो गया 11 मंथ कंप्लीट हो गया। अब उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ द लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ के एवरेज रेनफॉल को x मान लेते हैं। अब हमारा कैलकुलेशन बच जाता है इसमें, ये 11.2 प्लस 20.3 प्लस x, और यहाँ 27 इंटू 12 एक बार कर लेते हैं, ये आ रहा है मेरा 32.4। तो लास्ट मंथ का एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए 32.4 माइनस इन दोनों को एक बार प्लस कर लेते हैं, तो ये आ रहा है अपना 5 और 31.5। तो ये आंसर जो मुझे दिख रहा है वो 0.9 के इक्वल आ रहा है, तो 0.9 इंच विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ अ कॉर्पोरेट हाउस इज ₹5,000। तो यहां लिख लो 5,000। आउट ऑफ देम देर आर 2 कैटेगरीज। एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज 14,000, ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 14,000 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 40। तो ऐसा करते हैं, इसको x ले लेते हैं और रेस्ट को, चूंकि टोटल मेंबर्स तो 500 है, तो यहाँ पे होगा 500 माइनस x अपॉन 500, और हमें बताना है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स। ध्यान रखना, हमने ऑफिसर्स को इस क्वेश्चन में लेट किया है x, और जो रेस्ट मेंबर्स ऑफ द ऑफिस है उसको लेट किया है 500 माइनस x, और फाइनली हमें निकालना x की वैल्यू है। अब 25 के साथ में 5 जीरो आ गए, ये बन गया 14,000x, और यहाँ पे हमारे पास में 4020 के साथ में अगेन 5 जीरो माइनस 4000x। अब ये जाके यहाँ पे बन जाएगा 5 के साथ में 5 जीरो, और ये हो गया 10,000 x। तो x की वैल्यू आ रही है 50 के इक्वल, यस x आ रहा है 50 हमारा। तो हमारा 50 वाला ऑप्शन कहाँ पे है देख लेते हैं, डी ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हो गए हमारे 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर इन टोटल 10 बॉल्स, 10 बॉल्स हैं, उनमें से कुछ रेड हैं और कुछ वाइट। ऐसा करते हैं, हम लोग वाइट वाले, चूंकि हमें वाइट वाला पूछा गया है, तो वाइट वाले को लेट कर लेते हैं x, और रेड वाला हो जाएगा 10 माइनस x, और इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इज गिवन टू यू एज 28। तो 28 को मैंने बिठा दिया फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें हम लोग कंबाइंड एवरेज लगा रहे हैं। x12 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन में n1 प्लस n2। यहाँ पे मेरा n1 और n2 रेड और व्हाइट बॉल्स को माना हुआ है, और टोटल एवरेज को यहाँ पे दिया हुआ है 28। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड बॉल्स, जिसको मैंने 10 माइनस एक्स माना है, वो 25 है, तो 25 इंटू 10 माइनस एक्स, प्लस वाइट बॉल्स के एवरेज को 30x, यहाँ पे 30x आ जाएगा अपॉन में 10। तो ये हो गया 280 इज इक्वल्स टू 250 माइनस 25x प्लस 30x। तो ये 250 इधर जाके 30 बन गया, ये 5x बन गया, तो तुम्हारे टोटल बॉल निकले व्हाइट कलर के 6। तो 16 का सही आंसर होता है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एवरेज बताना है इन दोनों वैल्यूज का। तो एवरेज का फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, दोनों वैल्यू को ऐड करके बाई 2 करना है। तो 5/16 प्लस 3/8/2। तो 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा, ये 5 प्लस 6 11/16 हो गया। अब 2 से डिवाइड करोगे तो एक 2 यहाँ चिपका दो, तो 11/32 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, इट मस्ट बी गिविंग यू 0.3475, वो अप्रोक्सीमेट आंसर ही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास आर 70। ठीक है, फिर से वही बात हो गई, 70 यहाँ पे आ गया। अब इसमें दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जो फेल हो गए हैं, तो फेल वाले लोग को हम लोग मान लेते हैं F, तो उनका एवरेज मार्क्स है 40, तो उनका सम टोटल हो गया 40F। और जो पास हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 80, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80P, और टोटल स्टूडेंट्स हो गए F प्लस P। तो यहाँ से मिला हमें 70F प्लस 70P इज इक्वल्स टू 40F प्लस 80P। तो सबको एक तरफ करते, 30F इज इक्वल्स टू 10P। तो यहाँ से हम लोग का पास बाई फेल का जो रेशियो आ रहा है वो 30/10 का आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से।
30F हो गया, ये 10P हो गया। हाँ, तो अब हम ये कह सकते हैं कि पास वाले बच्चे 30 हैं और फेल वाले बच्चे 10 हैं, और हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 30 अपॉन टोटल, दैट इज 40। ये हम लोग निकाल रहे हैं उन बच्चों का परसेंटेज जो पास हुए हैं, इन 200। तो ये तुम आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 75%। अगला क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 ईयर। तो 25 इंटू 16 हो गया सारे बच्चों के एज का टोटल, सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स एज, जो कि 400 आएगा। ना इफ द टीचर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज बिकम्स 18। तो अब इसमें क्या करना है हम लोग को, 26 कर देना है इंटू 18 कर देना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स के साथ में अब एक टीचर के एज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो 26 इंटू 18 कर लेते हैं एक बार, 8, ये 208, 468 आ गया। मतलब 25 बच्चों के एज का सम आ रहा है 400, और अगर टीचर के एज को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो सम हो जा रहा है 468। दैट मीन्स क्लियर सी बात है कि टीचर का जो एज रहा होगा वो 68 ईयर्स का रहा होगा, एंड दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन फर्स्ट आंसर। तो 19 का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8000। 8000 हो गया वर्कर्स की सैलरी, ठीक है। तो हमें तो ये पता ही नहीं है कितने वर्कर्स हैं, उसमें से चलो देखते हैं। 7 टेक्नीशियंस वर्कर्स जितने हैं उसमें से 7 टेक्नीशियंस हैं, तो 7 इंटू 12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट। तो ऐसा करते हैं, रेस्ट जो होंगे फिर वो x-7 होंगे, इनका एवरेज दिया हुआ है 6000 का, टोटल मैंने मान लिया है x, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स हो गया x, 8000 इंटू एक्स, उसमें से 7 टेक्नीशियंस हैं, तो बाकी जो रेस्ट है वो है। तो बस हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8000 x इज इक्वल्स टू 84,000 प्लस 6000 x माइनस 42,000। अब यहां से ये बन गया 2000 x इज इक्वल्स टू 42,000, और यहां से x काटोगे तो वैल्यू आ जाएगी 21। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 21 थे, जिसमें से 7 थे तुम्हारे टेक्नीशियंस, और रेस्ट जो होंगे वो फिर 14 होंगे। तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए था, वो हमने निकाल लिया है, दैट इज 21। अगला क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स is increased by 1.5 kg when one person of 40 kg is replaced by new man। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा ही लग रहा है, तो इट्स अ रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लोग एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स को लेट कर लेते हैं x बार। तो इन सब बच्चों के एज का सम होगा 15x बार। अब हमने क्या करना है, 1 पर्सन ऑफ 40 kg के एक आदमी को रिप्लेस करना है विद अ न्यू मैन। तो इससे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 15 ही रहे, और जो नया आदमी आया है उसके एज को मैंने ए ले लिया है, और इससे तुम्हारा एवरेज वेट जो है, जो कि पहले x बार हमने लेट किया था, वो बढ़ गया है बाई 1.5 kg। तो 1.5 को 3/2 लिख लेते हैं। अब जैसा हमने पिछले को एक क्वेश्चन में किया था, 15x बार माइनस 40 प्लस ए इज इक्वल्स टू 15x पर। अब 15 इंटू 3/2 करेंगे तो 45/2 हो जाएगा। अभी दोनों वैल्यू कट गए, हमें तो न्यू मैन का वेट बताना है, ए को हमने न्यू मैन माना हुआ है, तो 45/2 प्लस 40, तो ये हो गया 85/2, नहीं 80 प्लस 45 125/2। तो क्लियर सी बात है, इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 62.5 kg, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हम 3 दिन को देख रहे हैं, तो 114 डिग्री हो गया। एंड दैट फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो यहाँ पे इनका एवरेज बता रहा है 37, तो 37 इंटू 3 हो गया 111। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में तो 3 आ गया, वेडनेसडे थर्सडे गए, अब ये बन गया ट्यूसडे माइनस फ्राइडे इक्वल्स टू 3।
अब इसमें से हमें टेम्परेचर ऑन फ्राइडे दिया हुआ है 39 का, तो ट्यूसडे माइनस 39 इक्वल्स टू 3, और हमें फाइंड करना है ट्यूसडे का टेम्परेचर। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया 3 + 39 दैट इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन भी हो गया, ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं इसके तीसरे स्लाइड में, जो कि हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो पार्ट 3 में क्वेश्चंस होंगे, अभी 22 तक हो गया, तो दैट इज फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स। तो पार्ट 3 की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं वीडियो को चेंज नहीं कर रहा बिकॉज उससे फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर से डाउनलोड करो, एक बार में सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और हमें एक तरह से ये भी पता चल जाएगा कि आज तक क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो पार्ट 3 आ गया हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 23rd क्वेश्चन से। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, उन 4 मेंबर्स को मैं ले लेता हूँ ए बी सी एंड डी, 24 ईयर, मतलब 24 इंटू 4 ये हो गया 96। अब अगर मैं इनको प्रेजेंट में लाता हूँ तो सीधी सी बात है कि मुझे सबके एज में 10-10 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो इन टोटल 40 ऐड कर लो, 136 हो गया प्रेजेंट में इन चारों मेंबर्स के एज का सम। बट इस मीनवाइल क्या हुआ है, नाउ 2 more babies were born with the age difference of 2 year and the average age of the family is still 24। मतलब इस बीच हमारे पास में 2 बेबीज आ गए हैं जिनके एज के बीच का डिफरेंस 2 साल का है। मतलब जो सबसे छोटी वाली बेबी रही होगी वो x की रही होगी, और उससे बड़ी वाली x+2, और इससे तुम्हारे एवरेज एज ऑफ द फैमिली का, जो कि अब 6 मेंबर्स का हो गया है, वो अभी भी 24 ही है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा सम जो होगा वो 24 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 मेंबर्स हो गए हैं 2 बेबीज की वजह से, तो ये 144 हो गया। अब तुम खुद सोचो कि प्रेजेंट में a + b + c + d तो 136 है, तो इसको तो रिप्लेस कर दो 136 से, और ये जो 2 बच्चे हैं उनके एज को हमने x और x+2 लेट किया हुआ है, ये मिला के 144 बन रहा है। तो सीधी सी बात है x + x+2 इज 8, और यहाँ से 2x की वैल्यू हो गई 6, और सबसे छोटी वाली जो बेबी है, क्योंकि पूछा वही है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो वो 3 साल की आ रही, तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है 3 इयर्स बैक, फिर से 3 इयर्स बैक की कहानी चल रही है। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, मतलब a + b + c + d वेयर 24, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो गया। अब प्रेजेंट में जब आएंगे तो सबके एज में 3-3 साल ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास में टोटल 4 मेंबर हैं, चारों के एज में अगर 3-3 साल ऐड करते हैं तो 12 ऐड हो गया, और ये वैल्यू हो गई 108। अब इसी बीच क्या हुआ है, ए बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल सेम, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। बेबी के एज को मैं ई लेट कर लेता हूँ, उतना ही रहा, मतलब 24 ही रहा, लेकिन मेंबर्स हो गए हैं 5, तो ये हो गया 120। अब 4 मेंबर्स के एज का सम 108 है, और बेबी के आने की वजह से वो 120 हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जो तुम्हारी बेबी है जिसको मैंने ई लेट किया हुआ है, वो बन जाएगा 120 - 8, 108, दैट इज 12 ईयर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36। सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 36 इंटू 50, 1800। Now it was later found that an observation 48 was wrongly taken as 23। मतलब 1800 जो सम है इसमें एक वैल्यू होनी चाहिए थी 48, जिसको हमने गलती से 23 लिख दिया है। मतलब जो गलत वैल्यू है उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और जो सही वैल्यू है दैट इज 48 उसको ऐड कर देंगे। तो नाउ दैट विल गिव मी द करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। तो 1800 प्लस 25, 1825 आ रहा है। तो अगर मुझे अब करेक्ट न्यू मीन चाहिए तो मुझे इस करेक्ट सम को डिवाइड करना पड़ेगा विथ 50, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 36.5। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9। तो इसका टोटल रन्स निकाल लेते हैं, दैट इज 38.9 एवरेज इनटू टोटल मैचेस 10। तो उसने टोटल रन बनाए हैं 389 इन 10 मैचेस। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैच
में उसका एवरेज रहा है 42, तो 42 इंटू 6 ये वैल्यू हो रही है 252। अब तो बचे हुए 4 मैच का रन निकालने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 2 हो गया 7, 3, 137। तो लास्ट 4 मैचेस जो उसके बच गए हैं उसमें जो उसका एवरेज होगा दैट विल बी 137 अपॉन 4। और अगर ये कैलकुलेशन सही से करेंगे तो ये डिवाइड करके देगा 34.25, दैट इज इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन अरुण्स ओपिनियन, अरुण के ओपिनियन में हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg। अरुण के वेट को मैं x ले लेता हूं, ये मैंने अरुण के वेट को लेट कर लिया है, मैं यहां लिख देता हूं लेट अरुण्स वेट इज इक्वल्स टू x kg। तो अरुण के खुद के ओपिनियन में उसका वेट 65 से तो ज्यादा है लेकिन 72 से कम है। अब आता है उसका भाई, his brother does not agree with Arun and he thinks that Arun's weight is greater than 60 kg but less than 70 kg। ये अरुण के ब्रदर का ओपिनियन है उसके वेट के बारे में, अरुण के वेट के बारे में। नाउ कम्स हिज मदर, उसके मदर के हिसाब से हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg, मतलब जो भी उसका वेट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू। अब ये चीज ध्यान रखना, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg का मतलब है या तो 68 है या उससे कम है। एंड फाइनली क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, सारे ही अपनी जगह सही हैं, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे 3 वैल्यूज पे आके रुक जाती है कि अरुण का वेट 65 से तो बड़ा है लेकिन या तो 68 के इक्वल है या 68 से कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्रोबेबल वेट्स बनते हैं 66, 67 एंड 68। और हमें निकालना क्या है, एवरेज। तो इन तीनों वैल्यू का जो एवरेज है वो बनेगा 67 kg। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 50 बॉयज इन अ क्लास इज 45 kg। तो सीधा 50 इंटू 45 कर दिया। When one boy leaves the class, the average weight reduces by 100 ग्राम। मतलब एक बच्चा चला गया, मतलब 49 हो गया, सपोज कर लो वो बच्चा गया है ए, तो इससे 49 हो गया और एवरेज जो है वो रिड्यूस हो गया बाई 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब ये हो जाएगा 44.9। अब 50 इंटू 45 कर लेते हैं पहले, ये बन रहा है 2250। नए बच्चा जो गया है वो ए मान लेते हैं और 49 इंटू 44.9 करना है। ये वैल्यूज़ को करने पे ये कुछ आ रहा था 2240, ये 0.9 में आएगा, तो साफ दिख रहा है 0.9 में आएगा, तो 0.9 वाला एक ही ऑप्शन है 49.9 kg। तो दैट विल बी द वेट ऑफ दैट पर्सन या दैट बॉय हु हैज लेफ्ट द क्लास, दैट इज 40। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा गेस वर्क कर लेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 5 men इज इंक्रीज्ड बाई 2 kg। तो वही बात हो गई, एवरेज वेट ऑफ 5 men को मैं लेट कर रहा हूं सपोज x बार, तो इसका सम हो गया 5x बार। नाउ वन मैन हुज वेट इज 60 kg, ऐसा क्वेश्चन हमने काफी देख लिया, इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। उस न्यू मैन के एज को मैंने ए ले लिया, टोटल मेंबर्स 5 ही रहे और हमारा जो एवरेज वेट है वो 2 kg बढ़ गया है। तो यहां से आ गया 5x बार माइनस 60, हमें न्यू मैन का वेट बताना है, दिस इज 5x बार प्लस 10, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो न्यू मैन का वेट हो गया 10 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 70 kg, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन 3 एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ विच द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ इच वाज 500। मतलब टोटल मार्क्स तीनों एग्जाम का मिला के टोटल मार्क्स इन 3 एनुअल एग्जामिनेशन will be equals to 3 into 500 that is 1500, right? अब students average marks were 45%। फर्स्ट एनुअल एग्जाम में एक स्टूडेंट का 45% मार्क्स आता है। 45% मार्क्स मतलब 45 इंटू 5 कर लेते हैं सीधा, क्योंकि तुम्हें 45% निकालना 500 का है, तो 2 जीरो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 45 इंटू 5 होता है 225। अब इसी स्टूडेंट का सेकेंड एनुअल एग्जाम में मार्क्स बैठता है 55%, तो सीधा 55 इंटू 5 कर लो दैट इज 275। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है कितना बन रहा है, ये 500 बन गया।
अब हमारा क्वेश्चन क्या चाहता है, टू सिक्योर 60% एवरेज टोटल मार्क्स इट इज नेसेसरी फॉर हिम इन थर्ड ईयरली एग्जामिनेशन टू सिक्योर। अब देखो 60% मार्क्स उसको 1500 का चाहिए। अब 60% ऑफ 1500 अगर तुम निकालोगे तो वो आएगा 900। उसको पहले दो एग्जाम में ऑलरेडी 500 मार्क्स मिल चुके हैं, तो सिंपल सी बात है कि थर्ड पेपर में उसको नंबर आने चाहिए 400। दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देयर वेर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, राइट? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 7, the expenditure on food increases by rupees 42 per day. Okay, and while the average expenditure of the students is reduced by 1. अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है एक्सपेंडिचर के ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑफ मेस। अब एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, हॉस्टल की वो जगह जहाँ खाना बनता है वहाँ का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए दो बातों का तुम्हें पता होना जरूरी है। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इनटू एक्सपेंडिचर पर हेड, मतलब हर बच्चा कितने रुपए का खाना खा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हॉस्टल में 35 बच्चे थे और इनके ऊपर सपोज कर लो x रुपीस खर्च हो रहा था, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर जो हॉस्टल या मेस का बनता है वो बन जाता है 35x। बाद में क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 7, मतलब अब बच्चे हो गए 42, और एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स पर हेड डिक्रीज्ड बाय ₹1, ये 1। तो न्यू एक्सपेंडिचर जो बन रहा है वो बन गया 42 इंटू एक्स माइनस 1, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेज बाय ₹42 पर डे। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है नई वाली वो ओल्ड वाले एक्सपेंडिचर से 42 ज्यादा है, और हमें निकालना है 35x मतलब इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से कैलकुलेशन अगर हम लोग सही करते हैं तो ये x की वैल्यू जो आ रही है 7x इज इक्वल्स टू 84, तो x आ गया 12। अब ये x जो आया है दैट इज एक्सपेंडिचर पर हेड इनिशियली, और हमें इनिशियल एक्सपेंडिचर चाहिए तो हमको ये वैल्यू इधर पुट करना पड़ेगा, और आंसर हो गया 35 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 420, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, देयर वेर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 24 स्टूडेंट्स थे। वन ऑफ देम हु वाज 18 years old left the class and his place was filled by a newcomer. If the average of the class was thereby lowered by 1 month, then the age of the newcomer. अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने काफी बार कर रखे हैं, तो लेट द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स जो इनिशियली है उसको एक्स बार ले लेते हैं, तो सम टोटल हो गया 24 एक्स बार। अब इसमें से एक 18 ईयर वाला लड़का चला गया और उसकी जगह में आ गया एक न्यू कमर। इससे क्या हुआ कि तुम्हारे 24 के 24 बच्चे ही रहे, लेकिन जो एवरेज एज है वो एक मंथ कम हो गया, एक मंथ मतलब 1/12, और हमें बताना है एज ऑफ द न्यू कमर। तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 24 एक्स बार माइनस 18 प्लस ए, जिसमें ए हमारा न्यू कमर का एज है, इज इक्वल्स टू 24 एक्स बार माइनस 2। अब ये 24 एक्स बार इसके साथ पूरा कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आ रही है -2 + 18, मतलब न्यू बच्चा जो आया है वो 16 ईयर्स का है। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 19 persons वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर पार्टी, ठीक है, एंड 13 ऑफ देम स्पेंट ₹79 ईच ऑन देयर डिनर। तो 13 बंदों ने 79 रुपीज खर्च किया है, एंड द रेस्ट स्पेंट 4 मोर देन, रेस्ट मतलब कितने बच गए 6, रेस्ट स्पेंट 4 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 19। इसको मैं मान लेता हूं x बार प्लस 4, और इसके अंदर में पूरे 19 लोगों के खाने का बिल है। तो इस क्वेश्चन में मैंने एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 19 को लेट किया है x बार। तो 13 बंदे तो 79 रुपीज खर्च कर रहे हैं ईच ऑन देयर डिनर, तो उनके खाने का बिल बनेगा 13 इंटू 79, लेकिन जो बाकी 6 बच गए उनका खर्च जो है वो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 19 से, जिसको मैंने एक्स बार माना है, 4 रुपए ज्यादा है, और इन सबका सम टोटल बनेगा तुम्हारा टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 19 ऑफ देम। तो अभी हमारा कहानी यही है कि हमें पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो 79 इंटू 13 कर लेते हैं, 7 हो गया 237, और यहाँ पे 79, तो ये हो गया 1027 प्लस 6 एक्स बार
प्लस 24 इज इक्वल्स टू 19 एक्स बार। तो ये बन गया 13 एक्स बार इज इक्वल्स टू 1048। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप ये 1048 को कैंसिल करेगा, पॉइंट में आ रहा है ये, क्योंकि ये आ जाएगा 1048 बाई 13 और हमें निकालना है एवरेज मनी स्पेंड बाय टोटल मनी। तो टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 19 ऑफ देम विल बी 19 इंटू 1048 बाई 13। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मुझे यहाँ से विजिबल हो रहा है दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये वैल्यूज जितने भी अवेलेबल हैं उसके साथ में ये मैच नहीं कर रहा है। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू द लास्ट स्लाइड, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन 34 से 46 तक लास्ट तुम्हारा रह जाता है इसके अंदर में, तो उसको कंप्लीट करते हैं, हमारा फाइनल पार्ट होगा ये। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 4, दैट फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34, the average age of 8 men is increased by 4 years when one of them whose age is 30 years is replaced by a new man। सेम बात हो गई, एवरेज एज ऑफ 8 men को मैं लेट कर लेता हूं x बार, तो उनका सम टोटल हो गया 8x बार। इसमें से 30 इयर्स वाले एक आदमी को हटा के हम लोग एक न्यू कमर को ला रहे हैं ए को, इससे तुम्हारे टोटल मेंबर्स 8 ही रहते हैं, लेकिन एवरेज एज जो है वो बढ़ जाता है बाई 4। तो हमें न्यू कमर का एज बताना है, जिसको मैंने ए लेट किया हुआ है। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दैट ए की वैल्यू हो जाती है 62। जो न्यू कमर है उसकी एज है 62, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए मैन्स मंथली एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर इज 231.25। मतलब उसने पहले 4 महीने में जो खर्च किया होगा दैट इज 231.25 इंटू 4। For the next 5 months, the average monthly expenditure was 22.75 more. 22.75 more मतलब ये वैल्यू हो जाती है 254 into 5 and if the person spent 605 in total, अब यहाँ पे उसने in total बोल दिया आखिरी 3 महीने के लिए, ठीक है, फाइन। तो इस वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये बन कितना रहा है। तो 254 इंटू 5 किया तो ये वैल्यू आएगी 1270। यहाँ पे 605 पहले से है और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ रहा है 925। तो उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो इन सबको ऐड करके बन रहा है 2800 रुपीज और इसकी खुद की जो एनुअल इनकम है वो है 3500 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑफ 3500 डिड ही सेव इन दैट ईयर। तो 2800 तो उसने खर्च कर दिया, 3500 उसकी सैलरी है, तो उसका जो सेविंग्स आने वाला है वो 700 का आने वाला है। और हमें परसेंटेज निकालना है तो 700 अपॉन 3500 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये सेविंग्स उसका 20% का आ रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, 35 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वाज 15.8, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास, बॉयज को मैं बी ले लेता हूँ, वो 16.4 का है, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स जिसको मैं जी ले रहा हूँ दैट इज 15.4 का है। नीचे बी प्लस जी हो गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15.8 बी इंटू 15.8 जी इज इक्वल्स टू 16.4 बी प्लस 15.4 जी। तो जितने भी बी वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 16.4 बी माइनस 15.8 दैट इज 0.6 बी और ये 0.4 जी। निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बी बाई जी का रेशियो हो गया 0.4 बाई 0.6 विच इज गिविंग यू 2/3, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन टेम्परेचर फ्रॉम, ऐसा एक क्वेश्चन में पहले भी किया हुआ है, मंडे टू वेडनेसडे 37 मतलब 111 इनका सम हो गया, एंड दैट फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे ये 34 है, तो 34 इंटू 3 ये हो गया 102। अब माइनस कर देते हैं इन सबको, तो ये दोनों कट गए, यहाँ से आ गया मंडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू 9। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 4/5 ऑफ मंडे, तो बताओ कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे। तो हम लोग यहाँ से मंडे को कन्वर्ट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ थर्सडे। तो मंडे की जगह लिख लो 5/4 ऑफ थर्सडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये सीधा दे रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो इसमें वैल्यूज आएंगे 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एपी में चल रहा है। एवरेज निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को ऐड करके बाई 2 कर दो। तो आंसर इज गिविंग यू 40/2 दैट इज 20। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 38 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। अगेन 80 तक नेचुरल नंबर ले रहे हो, एपी में है, तो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू दैट इज 1 प्लस लास्ट वैल्यू दैट इज 80/2 दैट इज 81/2। आंसर इज 40.5 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ अ फ्यू नंबर्स इज 450 एंड देयर मीन इज 50। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर्स इज 450 अपॉन 50 दैट इज 9। मतलब तुमको n पता चल गया कि टोटल वैल्यूज 9 थे। इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड, तो अगर सम 450 था उसमें तुमने एक और नंबर इंक्लूड कर दिया 100, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारे टोटल वैल्यूज थे 9 उसमें भी एक नंबर ऐड हो गया। तो अब तुम्हारा न्यू मीन जो होगा दैट विल बी 550 अपॉन 10 दैट इज 55। पहले ऑप्शन में ही अवेलेबल है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61। अब देखो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कह रहा है, तो ये भी एपी में है, तो बीच वाला वैल्यू 61 हो गया। तो इसके नेक्स्ट दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे 63 एंड 65, और इसके पिछले दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे 59 एंड 57। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो 65 हाईएस्ट है, लोएस्ट 57 है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 8 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 14 इनिंग्स। तो इस क्रिकेटर का टोटल रन्स इन 14 इनिंग्स हो जाएगा 14 इंटू 30 दैट इज 420। हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन्स। मतलब अब उसको अपना एवरेज बनाना है 32 का, और वो भी नेक्स्ट इनिंग्स खेल के। तो टोटल रन्स इन 15 इनिंग्स हो गया उसका 32 इंटू 15। 32 इंटू 15 यहाँ साइड में कर लेते हैं, ये आ रहा है 480। तो 14 इनिंग्स खेलने तक उसका रन था 420। 15th इनिंग्स उसने कुछ रन बनाए जिससे कि वो हो गया 480, क्योंकि उसने अपने एवरेज को 32 करना था। तो कितना रन बनाया होगा उसने इन 15th इनिंग्स? तो इन 15th इनिंग्स जो भी उसका स्कोर होगा दैट इज 480 माइनस 420 दैट इज 60। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 ईयर। मैं यहाँ 16 लिख ले रहा हूँ, नीचे 35 कर दे रहा हूँ। आउट ऑफ दिस स्टफ द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14। तो 21 का एवरेज 14 है, तो बच गए 14, इनका एवरेज तुमको बताना होगा, राइट? यही है, हाँ। तो 35 इंटू 16 सबसे पहले 210 यही हो गया, 35 यहाँ बैठ गया, मतलब ये हो गया 560। और 21 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 21 मतलब ये बन गया 294, और ये 14x। अब 560 में से 294 माइनस कर दिया, 266 इज इक्वल्स टू 14x। x तुम्हें निकालना है 266/14। आई गेस ये इसको काट देगा 19 में काट देगा, तो जो बचे हुए बच्चे हैं उनका एवरेज हो जाता है 19। Next, after replacing an old member by a new member, it was found that the average age of 5 members of a club is same as it was 3 years ago. तो 3 years ago की बात हो रही है, 5x बार हो गया उनका। अब इनमें से एक ओल्ड मेंबर को हमने निकाला है, ठीक है? तो एक ओल्ड मेंबर को निकाला है, उसको ए मान लेते हैं, और उसके जगह में एक न्यू मेंबर ले आए बी, ठीक है? ये 3 years अगो हो गया, और इससे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 5। लेकिन ये 3 साल पहले की कहानी है, इसका मतलब है कि हर किसी की एज में 3-3 साल ऐड हो जाने वाला है। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5x बार माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5x बार प्लस 15। तो ये दोनों कट गए। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द रिप्लेस्ड मेंबर एंड द न्यू मेंबर। तो ये डिफरेंस तुम देख सकते हो, बी माइनस से 15 साल का आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज सी दैट इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ऑल वर्कर्स का दिया हुआ है 8000,
ये मैं यहाँ रख लेता हूँ। 7 टेक्नीशियन है, 7 इंटू 12,000। चलो एक बार और डिस्कशन हो जाएगा। इंटू एक्स यहाँ पे आ जाएगा x-7 इंटू 6,000। अब इसको सॉल्व करके 8,000 x इज इक्वल्स टू 84,000 प्लस 6,000 x, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में, 42,000, और यहाँ से आ गया तुम्हारा 2,000 x इज इक्वल्स टू 42,000। अब ये काट के x की वैल्यू आ गई 21। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने x माना था, वो 21 हो गया। Now moving to the last question. In an examination, a candidate has to get 35% of total marks to pass. ठीक है. So in the first exam he is getting 62 out of 150. दूसरे एग्जाम में उसको मिला है 35 आउट ऑफ 150, और तीसरे एग्जाम में वो 200 में से कितना स्कोर करे सो दैट उसका परसेंटेज मार्क्स जो बने 35% का बने। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पहले दो एग्जाम में आउट ऑफ 300 उसका स्कोर आया है 97 का। तो अगला एग्जाम जब वो देगा तो उसका टोटल हो जाएगा 300 प्लस 200 दैट इज 500। अब 500 का 35% ऑफ 500 सिक्योर करने के लिए, तो 35% ऑफ 500 पहले निकाल लेते हैं। इट इज गिविंग यू 175, और अभी तक जो उसका सम टोटल आया है वो 97 का आया है। तो 97 में वो कितना मार्क्स और लाए जिससे कि उसका स्कोर 175 बन जाए और वो पास हो जाए। तो दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 175 माइनस 97। ऑब्वियस सी बात है, ये आंसर हो जाएगा 78। मतलब उसके लास्ट पेपर में आउट ऑफ 200 अगर उसको 78 मतलब डी ऑप्शन मिल जाता है तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि उससे उसका इन टोटल जो परसेंटेज है वो 35% हो जाएगा। सो आई थिंक इन दिस ऑलमोस्ट 1 आवर, हाँ, इस 1 घंटे के अंदर में हमने 46 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर एवरेज चैप्टर 2011 से लेके 2023 के एफकेट पेपर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सो गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्यूशन, और फिर अगर कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।